क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर श्रेणी दी है तो यहीं पर अगला पद क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। दोस्तों आप फटाफट से वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अब बात आती है कि दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। मैं मेरे हर प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ कि जब भी श्रृंखला का प्रश्न हो तो उसे क्या करना होता है कि श्रृंखला किस टाइप से चल रही है वो चेक करना होता है, एक एक अंक या एक एक लेटर। ठीक है, तो चलिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 12 से 24 लिखा है, 24 से 36, तो हमें यहाँ पर बताना है। अगर 12 में 12 को प्लस करेंगे तो 24, 24 में 12 को प्लस करेंगे तो 36, और 36 में 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 48। मतलब यहाँ पर क्या आएगा 48। ठीक है, 48 आ चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर दिया है सी, सी के बाद लिखा है ई के बाद लिखा है जी, तो जी के बाद क्या लिखेगा ये हम बताएंगे। जैसे दोस्तों अब सी आता है 3 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे, यानी कि +2 हुआ है। अब ई आता है 5 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे, तो इसमें भी +2 हुआ है। तो जब जी में 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। और देखिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है 3, 5, 7। अब दोस्तों यहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यानी कि तीसरा हमारा 9 हो जाएगा, यानी कि 48 आई 9। ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। हमें दोस्तों 3 अलग अलग आकृति दी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों जब भी हमें आकृति का क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो मैं आपको कई सारे वीडियो में बताया हूँ कि हमें सबसे पहले उस जगह के स्थान पर बाकी की संख्या कैसे लिखी है ये पता करना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है 9 और यहाँ पर दिया है 7, तो यहाँ पर 7 और 9 को कैसे लिखा है उसी तरह हम यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की जगह लिखेंगे। तो चलिए जिससे हम क्या करते हैं, इन संख्या को अगर जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो 50 और 31 कितने होते हैं हमारे, 50 और 31 होते हैं 81। ठीक है, कितने होते हैं 81। अगर मैं 81 को 9 से भाग दे देता हूँ तो कितने हो जाएंगे 9 ही हो जाएंगे। ठीक है, कितने बचेंगे 9, और 9 यहाँ पर दिया है। अब हम चेक करते हैं सेम तरीके से अगली आकृति को। तो अगली आकृति क्या दी हमें यहाँ पर 42 और 21, तो इन्हें भी क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो 42 और 21 कितने होते हैं 63 होते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं 63, और 63 को भी क्या करेंगे जैसे पहली आकृति में 9 से भाग दिया था, तो यहाँ पर भी 9 से भाग देंगे तो 9 7 63, और यहाँ पर भी 7 दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऊपर की संख्या को जोड़ के उसमें 9 से भाग देना है, ये हमें रिलेशन दिखा है। तो चलिए तीसरी आकृति में भी सेम तरीका, जैसे 43 और 11 को जोड़ लेते हैं। तो 43 और 11 होते हैं 54। ठीक है, कितने होते हैं 54, तो 54 को क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, तो इसे 9 से भाग देंगे तो 9 6 54, यानी कितना आया है 6। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि पहला वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने तीनों आकृति को एक ही तरीके से सोल्व किया है। ठीक है, तो ये याद रखना कि तीनों आकृति एक ही तरीके से सोल्व होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पहला वाला हमारा सही जवाब है। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। सेम प्रश्न है, अभी हमने प्रश्न 2 को किया था। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट से वीडियो को रोको और मैंने अभी जस्ट बताया था तरीका, वैसा सोल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो हमें उसी की जगह की स्थान की संख्या पर जो स्थान पे बाकी की संख्या कैसे लिखी ये पता करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 लिखा है, 13 लिखा है, तो ये कैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए पहली आकृति को देखेंगे। तो अगर मैं क्या करूँ, इनको जोड़ के देख लेता हूँ। ठीक है, जोड़ने पर तो मेरे कितने हो रहे 12 हो रहे, यानी कि 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 12। लेकिन वहाँ पर क्या लिखा है 6 लिखा, अगर 6 को 2 से काटेंगे 12 को तो कितने हो जाएंगे 6। अब हमने 12 को 2 से काटा तो 6 आए, और 6 यहाँ पर लिखा है। यही तरीका चेक करते हैं दूसरे में, इसे भी क्या करें जोड़ लेते हैं। तो 21 और 5 होते हैं 26। ठीक है, कितने होते हैं 26, और 26 को भी क्या करेंगे 2 से काटेंगे। ठीक है, सेम तरीके से। तो 26 को जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर 13 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर तीसरी आकृति में भी सेम तरीका, जैसे 21 में 7 जोड़ देंगे। ठीक है, 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 28,
और 28 को क्या करेंगे 2 से काट देंगे। तो जब 28 को 2 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 14, ठीक है, कितने हो जाएंगे 14। अब यहाँ पर क्या आएगा 14 आएगा, तो ऑप्शन में देखेंगे 14, तो हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। हमने यहाँ पर तीनों आकृति को एक ही तरीके से सोल्व किया है, तो एग्जाम में याद रखना कि तीनों आकृति को एक ही तरीके से सोल्व करना होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा पद का संबंध बताओ, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे जापान का संबंध येन से है तो हमें कोरिया का संबंध बताना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये पता करो कि जापान का संबंध येन से कैसा है, ठीक है। यानी कि जापान का संबंध येन से कैसा है उसी प्रकार का कोरिया का बताना है। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि जापान का संबंध येन से कैसा है, जैसे जापान की मुद्रा क्या है येन है, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है येन है और इसने यहाँ पर येन को दिया है, ठीक है। तो जापान की मुद्रा यानी कि जापान का संबंध जापान की मुद्रा से है, तो हमें यहाँ पर कोरिया का मुद्रा बताना है। तो दोस्तों ये याद होगा आपका कि कोरिया का मुद्रा कौन सा है। अगर दोस्तों याद नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जापान का क्या है येन मुद्रा है, तो कोरिया का हो जाएगा वान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा वान, यानी कि कोरिया का मुद्रा क्या हो जाएगा वान। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। जैसे आपको ये पता होगा कि जैसे डॉलर हमारा अमेरिका का है, ठीक है, वैसा ही कोरिया का वान है एक मुद्रा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही जवाब होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, विषम का चयन करें, ठीक है। प्रश्न कहा है कि विषम का चयन करें, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर 4 दिया है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि विषम कौन सा यानी कि अलग कौन सा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और फटाफट से अलग कौन सा है ये मुझे बता के कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए जैसे यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ई आता है 5 नंबर पे, उससे नीचे लिखा है। जी आता है 7 नंबर पे, उसे भी नीचे लिखा है। आई आता है 9 नंबर पे, आई को भी यानी कि 9 नंबर पे आता है तो 9 को नीचे लिखा है। लेकिन एल आता है 12 नंबर पे, ठीक है, एल आता है 12 नंबर पे और नीचे हमारा यहाँ पर 10 लिखा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। और हमें प्रश्न में ही पूछा था कि विषम चुने, तो हमारा इसमें से विषम कौन सा है, विषम हमारा डी है, तो डी वाला सही होगा। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्या होगा ऑप्शन डी, यानी कि डी वाला हमारा अलग है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि देखिए ब्लड रिलेशन का है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि जेड डब्ल्यू की बेटी है और डब्ल्यू यानी एल डब्ल्यू की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद के एल के पिता है, तो के जेड का क्या होगा ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों एक तरीका है इसे सोल्व करने का, कैसे, मान लीजिए आप हर किसी प्रश्न में स्वयं को देखना, खुद को, ठीक है। जैसे ये मैं खुद हूँ, ये हम खुद है, ठीक है, ये आप हो, मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये कौन हो, ये आप हो। और अगर आपका पिता बोले तो आपका पिता आपसे बड़ा होता है ना, तो आपका पिता बड़ा मतलब ऊपर लिखोगे, ठीक है, मैं डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके पिता का भी पिता बोला तो उसे भी आप क्या करोगे ऊपर लिखोगे। अगर आपकी माँ बोला तो आपके पिता के पास आ जाएगी माँ, ये अपनी माँ हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर आपका भाई बोला है, ठीक है, तो आपके भाई को क्या करोगे आप आपके साइड में रखोगे। अगर आपकी बहन बोली तो उसे भी आपकी साइड में रखोगे, ठीक है। अगर आपकी मामा की लड़की हो या आपकी भुआ की लड़की हो, अगर उसे भी बोला हो तो उसे भी अपने साइड में ही लिखना। अगर आपकी भुआ हो तो उसे अपने पापा के आई साइड में लिखना। अगर अपनी मौसी हो तो मम्मी के साइड में लिखना, ठीक है। दादी हो तो ऊपर और लिख लेना। चलिए अगर आपका पुत्र हो या पुत्री हो तो उसे क्या करोगे नीचे लिखोगे, क्यों, क्योंकि वो अपना पुत्र है तो अपने से छोटा है तो उसे हम नीचे लिखेंगे। चलिए ये समझ में आ चुका होगा। प्रश्न सोल्व करते हैं। चलिए जैसे प्रश्न कहा है कि डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू जैसे जेठ डब्ल्यू की बेटी है, यानी कि ये जो जेठ है, ठीक है, ये जो जेठ है ये क्या है डब्ल्यू की बेटी है। जेठ क्या है डब्ल्यू की बेटी, तो बेटी मतलब एक महिला है, तो महिला को मैं पहचान के लिए माइनस लगाता हूँ और पुरुष के लिए मैं प्लस लगाऊंगा, ठीक है। तो चलिए डब्ल्यू जैसे जेठ डब्ल्यू की बेटी है, तो ये जेठ है, ठीक है। जेठ क्या है डब्ल्यू की बेटी है, तो डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि ये इसकी बेटी है तो ये नीचे आ जाएगी। उसके बाद ये हम क्या है, ये हम स्वयं है, याद रखना हम स्वयं है। उसके बाद हम क्या है, हमारी माँ कौन है या पिता कौन है डब्ल्यू। उसके बाद आगे प्रश्न कहा है कि एल डब्ल्यू की पत्नी है, जैसे ये डब्ल्यू है इसकी पत्नी कौन है एल है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एल डब्ल्यू की पत्नी है, तो ये तो क्या हो गया पुरुष हो गया और ये महिला हो गई, ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। इनकी एक बेटी है कौन है जेठ है। आगे प्रश्नों को देखेंगे।
तो के एल के पिता है, ठीक है। जो के है वो एल के पिता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, के, और के क्या है, एल का पिता है, कि इससे भी ऊपर लिखा गया, और पिता का हमने प्लस लगा रहे थे तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न क्या कहा कि के जेड का क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ये हम है, ठीक है, ये कौन है, हमें, ये हमें, और हमारा ये कौन है, पापा है, और ये हमारी मम्मी है, ठीक है। ये हमारी मम्मी है, और हमारे मम्मी के पापा, हमारे मम्मी के पापा हमारे क्या लगते हैं, ये आपको पता होगा कि हमारी मम्मी के पापा हमारे क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, ठीक है। क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। अगर हमारे पापा के पापा होता तो वो दादा लगता, लेकिन यहाँ पर हमारी मम्मी का यहाँ पर पापा है, तो हमारी मम्मी का पापा हमारा क्या लगता है, नाना लगता है। तो नाना हमारा सही जवाब होगा, यानी कि के का जेड, यानी कि के जेड का क्या होगा, तो के जेड का नाना होगा। तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यहाँ पर एक समीकरण दिए, ठीक है। ये समीकरण दिए और इसका अर्थ यानी कि इन चिन्हों को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे प्रश्न का है कि यदि प्लस का अर्थ है x, ठीक है, उसके बाद यानी कि माइनस का अर्थ है यहाँ पर ये वाला चिन्ह है, ठीक है, भागित का, उसके बाद यहाँ पर इस स्टार का चिन्ह है प्लस, उसके बाद यहाँ पर दिया है इसका चिन्ह है ये वाला, ठीक है। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो हमें भागित का दिया है, उसके बाद प्लस का दिया है, तो हम इसे चेंज करेंगे। प्लस का क्या दिया है, हमें यहाँ पर गुणे का दिया है, ठीक है, यानी कि प्लस को क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 15, उसके बाद प्लस का चिन्ह क्या दिया है, गुणा, तो हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद 9। अब गुणे के चिन्हों को इसने क्या कहा है, तो गुणे के चिन्हों को उसने क्या कहा है, यहाँ पर देखिए गुणे के चिन्हों को, ये है अपना गुणे का है, तो इसने कहा है प्लस, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद 10 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भागित के चिन्हों को क्या कहा है, तो माइनस कहा है, ठीक है, यानी कि भागित के चिन्हों को क्या कहा है, माइनस कहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, -5, ठीक है, ये लिखा। अब हमें इसे सोल्व करना है। तो 15 में, यानी कि 15 में 9 का गुणा करेंगे तो 15 नाम 135 होते हैं। कितने होते हैं, 135। तो 135 लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर 10 में से अगर 5 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 140 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा, 140। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या था कि जैसे इसने बोला था कि चिन्हों को चेंज करना है, ठीक है, हमने चिन्हों को चेंज किया और उसके बाद सोल्व किया है, 140 आया है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कौन सा वेन डायग्राम निम्न प्रश्न के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। जैसे दिया है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इसका वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो चलिए जैसे भारत एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, और बांग्लादेश भी एक देश है, मतलब ये तीनों के तीनों देश क्या है, अलग अलग है। तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, इस टाइप से। अब दोस्तों इस टाइप का डायग्राम मैच करेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, हालांकि प्रश्न सरल था, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, L, M, N, O और P 5 मित्र जो, ठीक है, L, M, N, O, P 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। जैसे ये हमारे एक गोलाकार आकृति इसमें बैठे हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्या कहा कि N, ठीक है, N अचानक P के बाई ओर बैठा गया, ठीक है, बैठ गया। कौन, N अचानक P के बाई ओर बैठ गया। तो देखिए मान लो ये हमारा कौन बैठा है, N, लेकिन ये किसकी बाई ओर बैठा, तो P के बाई ओर। तो यहाँ पर अगर हम इस तरफ P को रखेंगे तब ये P के क्या हो जाएगा, बाई ओर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बिठा दिया N और P को। उसके बाद आगे कहा है कि L O और P के बीच में बैठा है। L क्या है, O और P के बीच में बैठा है। तो P हमारा यहाँ है, तो L यहाँ इसके बीच में रखेंगे तो यहाँ पर होगा, ठीक है, कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, L। तो L किस किस के बीच में बैठा है, तो O के बीच में। O और P के बीच में कौन बैठा है, L, ये बिठाया हमने। उसके बाद पूछा है कि M और L के बीच कौन बैठा है, तो अब M कहाँ जाएगा, M हमारा इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पूछा है कि M और L के बीच में कौन बैठा है, तो M और L के बीच में हमारा कौन बैठा है, तो O बैठा है। तो O ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा C में दिया है, तो ऑप्शन C हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। M और L के बीच हमारा O बैठा है, तो O ऑप्शन C में था, तो C हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों हमारा एक ये चित्र है, यहीं पर वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों अब बात आती है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना है तो कैसे काउंट करना है। जैसे अगर देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पर कितने 4 और एक हमारा ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, एक हमारा ये पूरा हो जाएगा तो ये कौन सा है 5वां। यानी कि इस आकृति में टोटल कितने वर्ग है तो 5 है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ये वर्ग नहीं है। तो वर्ग होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा कितना था टोटल 5। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में था, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा